हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ना एक दफ़ा एक सफ़र में हैं। फरमाते हैं एक जगह हम रुके हैं, स्टे किया। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गए क़ज़ाए हाजत के लिए, लेकिन आपको कोई पर्दा नज़र ना आया। फरमाते हैं वादी के किनारे पे ना दो दरख्त है, एक इस साइड पे था, एक इस जानब है, एक उस जानब है। दरख्तों के दरमियान बड़ा ही फासला है, कोई भी पर्दे वाली जगह नहीं है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम गए हैं, फ़ाख़ज़ा गुस्नम मिन अग़सानिहा, मेरे महबूब ने दरख्त की एक टहनी को पकड़ लिया और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इन कादत अलैया बिइज़्निल्लाह, वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ साथ चलो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के कहने की देर थी, ये दरख्त है, बेजान है। आका एक दफ़ा फरमा रहे हैं, इन कादत अलैया बिइज़्निल्लाह, और दरख्त मेरे साथ अल्लाह के हुक्म से चलना शुरू कर दो। उस दरख्त ने ज़मीन को फाड़ना शुरू कर दिया और मेरे महबूब के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। मेरे महबूब ने एक जगह ला के उसको रोक दिया। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दूसरे दरख्त के पास गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फ़ाख़ज़ा गुस्नम मिन अग़सानिहा, उसकी एक टहनी को पकड़ा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इन कादत अलैया बिइज़्निल्लाह, और दरख्त आप भी मेरे साथ अल्लाह के हुक्म के साथ चलना शुरू कर दो। उस दरख्त ने भी चलना शुरू कर दिया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैं अपनी आँखों से ये मंजर देख रहा हूँ, वो दरख्त बिल्कुल करीब करीब आ गए, लेकिन अभी भी उनके दरमियान थोड़ा सा फासला मौजूद है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इल्ताइमा बिइज़्निल्लाह, और दोनों दरख्तों आपस में मिल के एक हो जाओ। दोनों दरख्त आपस में मिल के एक हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक मरतबा फरमाया, इल्ताइमा बिइज़्निल्लाह, और दोनों दरख्तों मिल के एक हो जाओ। फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से मंजर देख रहा हूँ, मेरे महबूब के एक मरतबा फरमाने की देर थी, वो दोनों दरख्त मिल के एक हो गए हैं। आज भाई देख लो, दरख्त बात मान गए लेकिन मुसलमानों ने बात ना मानी। दरख्त बात मान गए, दरख्तों को पता है कि ये कौन सी हस्ती का हुक्म आया है। दरख्तों को इल्म है कि ये वो हस्ती है जिससे अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यार है। इनकी हमने नाफरमानी नहीं करनी है। लेकिन देख लो, आज मोहब्बत करने वालों के लिए नाफरमानी करना तो कोई मसला ही नहीं है। हमें भी तो हुक्म आए हैं ना, दाढ़ियों को माफ़ कर दो, लेकिन बताओ कितना को अमल है। हमें भी तो हुक्म आया है अपनी शलवारों को टखनों से ऊपर कर दो, कितना को अमल है। हमें भी हुक्म आया है गानों को तर्क कर दो, वो गाने ना सुना करो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ से नफ़रत की है, लेकिन बताओ मोहब्बत करने वालों ने कितना को अमल किए हैं। हमें भी तो हुक्म आया है अपनी आँखों को साफ करो, अपनी आँखों से उस चीज़ को ना देखो जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है, लेकिन कितना को हमने अमल किया है। हमें भी हुक्म आया है वो अपनी ज़बान के साथ किसी को तकलीफ़ ना दो। अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, हमें भी तो हुक्म आया है वो किसी गरीब पे जुल्म ना करो। इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचा लो अपने आप को। लेकिन बताओ मोहब्बत के दावे ही रह गए हैं, लेकिन आका के फरामीन पे कितना को अमल नज़र आता है, कितना को अमल। आज लोग रोडों पे निकले हुए हैं, रात का वक़्त है, कितने कितने घंटे रातों को लोग गुजार देते हैं। क्या सीख रहे हैं? फौजी बैंड सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? नाचना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? ढोल कैसे बजाना है ये सीख रहे हैं। करना क्या है? 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार करना है। जिस चीज़ से मेरे महबूब को सख्त तरीन नफरत थी, आज उसी चीज़ को आगे ला के, उसी चीज़ को सीख के, उसी चीज़ को मियार बना के, आज उसी चीज़ को बुनियाद बना के तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। ये कैसी मोहब्बत है? आका दरख्तों को फरमा रहे हैं इल्ताइमा बिइज़्निल्लाह, और दरख्तों मिलके एक हो जाओ। आज के मुसलमान को भी मेरे महबूब ने फरमाया था ना, अल मुमिनूना कुल्लुहुम कल जसदिल वाहिद, तमाम मुसलमान ऐसे होते हैं जैसे एक जिस्म होता है, जैसे एक जिस्म है। फरमाया तमाम ईमानदारों की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक जिस्म है। ये निश्ता का आइनुहु रिश्ता का कुल्लुहु। फरमाया अगर जिस्म में से एक हिस्से को तकलीफ हो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, अगर एक हिस्से को दर्द हो पूरे जिस्म को दर्द होती है। ये एक मुसलमान मुआशरा है, एक मुसलमान मुआशरे की मिसाल है। लेकिन इधर देखो
मुसलमानों की ही नफ़रतें दिल में रखी हुई हैं। इधर क्या है, मुसलमानों के बारे दुश्मनी इसने दिल में रखी हुई है। छोटा सा दिल, उसमें नफ़रतें भी जमा है, हसद भी जमा है, कीना भी जमा है, मुसलमानों की दुश्मनी भी जमा है। आका फरमा रहे हैं मुसलमान ईमानदार जो होते हैं एक जिस्म की तरह होते हैं। जैसे एक जिस्म होता है, अगर जिस्म में से एक हिस्से को तकलीफ़ होती है सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है। ये कैसे मुसलमान हैं, एक को तकलीफ़ हो तो बाकी हंस रहे होते हैं? क्या बाकी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं? क्या बाकी ये कहते हैं अच्छा हो गया इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, अब बिल्कुल ठीक हो गया इसके साथ? नहीं नहीं भाई, इल्ताइमा बिज़निल्लाह, दरख्त मिल गए। आज तुम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करो ना, आप भी मिल जाओ, एक हो जाओ। आप भी अपने दिलों के अंदर ईमानदारों की, मुसलमानों की मोहब्बत पैदा करो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कातियुन। आज तो बड़े फ़ख्र से बताता है ना कि मुझे साल हो गए हैं मैं अपने भाई के घर में नहीं गया हूँ, मुझे 2 साल हो गए मैंने अपने भाइयों से जीना मरना ख़त्म कर दिया है। आज बड़े आराम से कह देता है कि तू मेरे घर में ना आना, मैं तेरे घर में नहीं आऊँगा। तू मेरी खुशी में ना आना, मैं तेरी खुशी में नहीं आऊँगा। तू मेरी गमी में ना आना, मैं तेरी गमी में नहीं आऊँगा। जीना मरना ख़त्म है, रास्ते जुदा कर दिए हैं, बोल चाल ख़त्म कर दी है। साथ साथ बड़ा फ़ख्र भी करता है, फ़ख्र ना करो। ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, फरमाया जो रिश्तेदारी तोड़ने वाला है अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आका फरमा रहे हैं ला यहिल्लु लिरजुलिन मुस्लिमिन यहजुरा अखाहु फौका सलास। फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं, हलाल ही नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे। फरमाया 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ न रहे। फमन हाजरा फौका सलास फमाता दखलन नार। आका फरमाते हैं अगर इसी हालत में मौत आ गई, 3 दिन गुजर गए अपने भाई से नाराज़ है, आका फरमाते हैं अगर इसी हालत में मौत आ गई तो मरते ही अल्लाह ऐसे बंदे को जहन्नम का ईंधन बना देंगे। मरते ही अल्लाह इस बंदे को जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। इसलिए आओ भाई आपस में मोहब्बत और प्यार करने वाले बनो। आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ऐसे खुश नसीबों को आवाज़ लगाई जाएगी जो दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत किया करते थे। आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ऐसे खुश नसीबों को अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे।